बच्चों हम लोग न्यू सॉल्ट स्टार्ट करेंगे बेकिंग सोडा। बेटा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता NaHCO3। अब इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसा करते हैं, तो प्रिपरेशन देखो। ब्राइन ब्राइन का मतलब होता कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इन्हें क्या करो बेटा, NaCl यानी नमक, नमक को पानी में अच्छी मात्रा में मिलाओ और उसको ठंडा कर दो, तो कहलाता ब्राइन। सैचुरेटेड विथ अमोनिया यानी बेटा ब्राइन के अंदर जितना तुम अमोनिया मिला सकते हो उतना अमोनिया मिला दो, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन विथ अमोनिया। ठीक है, इज अलाउड टू रिएक्ट विथ CO2। तो बेटा हम लोग ने यहाँ पे क्या करे, ब्राइन ब्राइन क्या था बेटा, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यानी ब्राइन में NaCl है और वाटर है। इसको किससे सैचुरेटेड कर दिया हमने, अमोनिया से। अमोनिया यानी NH3। ये अमोनिया और ये कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे ब्राइन। ठीक है, अब ब्राइन सैचुरेटेड विथ अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या बन रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ में बन रहा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बेटा अमोनियम क्लोराइड। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें बनी, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल है। ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, तो बेटा ये पानी से सेपरेट हो जाता एज अ सॉलिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना वो पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, तो बेटा ये सेपरेट हो जाता एज अ सॉलिड। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन यानी जिसके दाने आते हैं बेटा, जैसे शुगर्स, जो शुगर है शुगर के भी क्रिस्टल्स आते हैं। शुगर बहुत छोटे थे लेकिन देखो उसके दाने रहते हैं, इसके भी ऐसे क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल है। ठीक है, बहुत कम सॉल्युबल है लेकिन है सॉल्युबल, थोड़ा बहुत तो सॉल्युबल होता है। तो बेटा जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं, तो ये बनाता सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड H2CO3। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, सॉल्ट था। और इससे क्या बना, NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। तो देखो बेटा, सॉल्ट ने क्या बनाया बेटा, सॉल्ट ने पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, कार्बोनिक एसिड यानी एसिड बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। बेटा हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़े थे ना, न्यूट्रलाइजेशन क्या था, जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसका उल्टा क्या होता था, हाइड्रोलिसिस, जिसमें सॉल्ट पानी के साथ क्या बनाता बेटा, बेस और एसिड। तो देखो बेटा यहाँ पे बेस और एसिड बना, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन बना है,
तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस बनी है। ये वैसे ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहता और बेस वीक रहती तो ये सॉल्यूशन एसिडिक रहता। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहते तो भाई फिर ये न्यूट्रल रहता था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। ये वैसे बेटा जो इसका सॉल्यूशन है ये कैसा रहेगा, बेसिक। तो इसके लिए हम बोलते हैं इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। बेटा सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते तो बेटा ब्रेक हो जाता सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ। तो देखो बेटा अभी हमने ऊपर बोले कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा ये कैसा है बेटा, बेसिक है। ये कैसा है, बेसिक है। अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे, एसिड के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट और वाटर, है कि नहीं बेटा। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट बनता NaCl, ये तुम्हारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। साथ में वाटर बनता और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता, क्योंकि हमने बोले कि जो बेकिंग सोडा है ये कैसा है, बेसिक है। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टी बेटा हमको इसकी याद रखनी है। अब बेटा इसके यूजेस, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब बेटा ऐसी कोई भी चीज जो हमको एसिडिटी से आराम दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखे कि ये कैसा है, बेसिक है। प्रॉपर्टी में देखे ना बेटा हमने कि जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है, बेसिक है। तो बेटा जब हम इसको ड्रिंक करते तो बेटा ये स्टमक में जाता और जो एक्सेस एसिड है उसको क्या कर देता, न्यूट्रलाइज कर देता, जिससे हमको एसिडिटी से आराम मिल जाता। तो इसका पहला यूज है, हम लोग इसको कैसा यूज करते हैं, एज एन एंटासिड। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी बेटा आग बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बेटा ये ऐसा अरेंजमेंट रहता, हम लोग यहाँ पे एक बॉटल लेते हैं, वॉश बॉटल। ठीक है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा ट्यूब लगा देते हैं इसमें, ऐसा एक ट्यूब लगा देते हैं। और बेटा बॉटल के इस मुंह को, ऐसा बॉटल की ओपनिंग थी, इस ओपनिंग को ऐसा बंद कर देते बेटा, ऐसा बंद कर देते। और यहाँ पे एक धागे की मदद से एक ऐसा टेस्ट ट्यूब को सस्पेंड करके रखते हैं। और बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रहता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक
या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और बेटा अरेंजमेंट ऐसा रहता कि जैसे हमने नॉब को प्रेस करे, नॉब को प्रेस करे तो ये जो थ्रेड था, ये थ्रेड क्या हो जाता, टूट जाता। और ये थ्रेड के टूटने से बेटा ये जो टेस्ट ट्यूब है कहाँ पे चल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर आके गिर जाता, जिससे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके अंदर जो भी एसिड है उसके बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता। और हमने देखे कि ये कैसा है, बेसिक है, और ये क्या है, एसिड है। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा यहाँ से निकलना चालू हो जाता, यहाँ से निकलना चालू हो जाता। और बेटा ये क्या करता, आग को कवर कर लेता। CO2 क्या करता बेटा, आग को कवर कर लेता। CO2 एक्ट एज ब्लैंकेट एंड कवर्स अ फायर। तो बेटा फायर को कवर करने से क्या होता, तो बेटा इसने ऑक्सीजन का जो सप्लाई था उसको कट कर दिया, जो उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिली थी उसको कट कर लिया। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए थोड़ी देर के अंदर ही जो फायर है वो क्या हो जाती, बुझ जाती, क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता। ठीक है बेटा। तीसरा इसका यूज है बेकिंग पाउडर। जो बेटा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। जब हम केक बनाते हैं तो उसके अंदर बेटा हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं, और जो घर के अंदर पकोड़े भजिए जो भी तुम बोलते हो जो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेटा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें थोड़ा सा अंतर है। बेकिंग सोडा के अंदर हम लोग कुछ खाने लायक एसिड मिला देते हैं, कुछ खाने लायक एसिड मिला देते हैं, तो वो कहलाता बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा प्लस कुछ खाने के लायक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो बेकिंग सोडा और कुछ खाने लायक एसिड का जो मिक्सचर है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेटा खाने लायक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, वो एसिड जिसको हम लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये पॉइंट को यहाँ समझा रहा बेटा, मैं ये सेकंड पॉइंट समझाया था, अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट को समझा रहा और ग्रीन कलर से समझा था। तो देखो बेटा, जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते तो क्या बनता, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केक से भाई, केक और जो भी बेकरी प्रोडक्ट है बेटा उससे बाहर ही नहीं निकलता, अंदर ही फंस जाता। इसके अंदर फंसने के वजह से बेटा जो हमारा केक ब्रेड जो भी है वो कैसा बनता बेटा, नरम बनता। ठीक है, वो कैसा बनता बेटा, सॉफ्ट बनता। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो ठीक था, लेकिन ये एडिबल एसिड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देख बेटा यहाँ पे क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। अभी अगले अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या सोडियम कार्बोनेट कैसा है, नेचर में बेसिक है। कैसा है बेटा, बेसिक है। तो बेसिक होने से प्रॉब्लम क्या है, तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक है ना वो बीटर रहते टेस्ट में, कड़वे रहते टेस्ट में। और सोच, तूने केक के अंदर बेटा बेकिंग सोडा डाला, केक तो तेरा ये CO2 के कारण नरम बना, फूल गया, लेकिन इसके कारण केक तो मीठा होना ना, अब तेरा केक क्या लग रहा, कड़वा लग रहा। तो बेटा उससे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये जो हमने एसिड डाले, ये एसिड क्या करता, जो हमने एडिबल एसिड डाले ये इस बेस के साथ रिएक्ट करता और इसको क्या कर देता, न्यूट्रलाइज कर देता। तो न्यूट्रलाइज करने पे जो उसका बीटा टेस्ट था वो क्या हो जाता बेटा, गायब हो जाता। तो अब हमको हमारा जो भी केक है वो बीटा लगने वाला नहीं है। तो एडिबल एसिड का यही काम है बेटा।
ठीक है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा डालेंगे केक के अंदर तो बेटा बेकिंग सोडा सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कैसा है, बेसिक है। बेसिक है तो क्या है, बीटर है। ठीक है। और हम लोग अगर बेकिंग पाउडर डालेंगे तो बेकिंग पाउडर क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एडिबल एसिड। ये जो एडिबल एसिड है इस बेस के साथ क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे उसका बीटर टेस्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो CO2 के कारण हमारा केक कैसा बनेगा, फूला हुआ नरम बनेगा, और एडिबल एसिड उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जो कड़वापना था वो भी गायब हो जाएगा। तो बेटा ये 3 यूजेस है बेकिंग सोडा के, एक एंटासिड, फायर एक्सटिंग्विशर और बेकिंग पाउडर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सॉल्ट वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका यानी बेटा 10, हाइड्रेट यानी वाटर। बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। बेटा जो 10H2O डॉट H2O लिखते हैं ये कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और देखो बेटा इसका प्रिपरेशन, तो इसके प्रिपरेशन में ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहली स्टेप है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तुम जानते बेटा हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन, ब्राइन यानी कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये है तुम्हारा ब्राइन। इसको किससे सैचुरेटेड करते हैं हम लोग, अमोनिया से। ये है अमोनिया। ठीक है। तो ब्राइन सैचुरेटेड विथ अमोनिया is allowed to react with कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो यहाँ पे बनता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और जिसके वजह से इट सेपरेट आउट एज सॉलिड। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या तैयार करते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरी स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। एनहाइड्रस विदाउट वाटर, जिसमें कोई पानी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, इसको हीट किया जाए तो एक कन्वर्ट होता सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा ये एनहाइड्रस है, इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये कहलाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा हमको ये जो सेकंड स्टेप में एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला, इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते, इसको रिक्रिस्टलाइज करते, तो फिर हमको मिलता सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बेटा। पहली स्टेप में हमको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। सेकेंड स्टेप में हमने उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाए। तीसरे स्टेप में यहाँ से जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला था इसको पानी में डिसॉल्व करें और रिक्रिस्टलाइज करें, तो हम लोग को मिल गया बेटा वॉशिंग सोडा। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी, ये कैसा है बेटा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बेटा ये वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है। जैसे Na2CO3, इसको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं बेटा तो हमको मिलता सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2CO3। ये बेटा मैं ऊपर बता चुका, ये कार्बोनिक एसिड है।
कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है बेटा? वीक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होता। तो देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा ये पानी के अंदर डिजोल्व होता, इट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। बेटा ये गर्म करने पे डिकम्पोज तो नहीं होता, डिकम्पोज यानी टूटता तो नहीं बेटा, जैसा हमने देखे थे कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको गर्म करो तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता, तो ये ऐसे ब्रेक तो नहीं होता। लेकिन बेटा गर्म करने पे ये क्या करता, जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको क्या कर देता? लूज कर देता। तो ये क्या बन जाता? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, गर्म करने ब्रेक नहीं होता लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता? लूज करता। नेक्स्ट है बेटा एक्शन ऑफ एसिड। जैसा अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखे, ये कैसा है बेटा? बेसिक है। और बेटा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? तो बेटा ये बनाएगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये कैसा था बेटा? नेचर था इसका बेसिक। ये क्या है? एसिड। तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्लियर है बेटा? ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है बेटा इसके यूजेस। तो बेटा वॉशिंग सोडा सब जानते हैं, इसकी क्या क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा दो तरीके के वाटर आते हैं, एक वाटर जो पानी के साथ झाग आसानी से बनाता, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और जो ऐसा वाटर जो साबुन के साथ झाग आसानी से नहीं बनाता, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है। तो बेटा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ग्लास, पेपर और सोप को मैन्युफैक्चर करने में। तो बेटा ये था हमारा वॉशिंग सोडा और उसके यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने बेटा इसका नाम तो सुने होंगे, शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलते हैं POP। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। बेटा इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। जिप्सम होता कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, ये है बेटा जिप्सम। इसको क्या किया जाता? हीट किया जाता। और इसको हीट करते समय इस बात का हम लोग ख्याल रखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल में से ये 1.5 मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और यहाँ बचेगा हाफ मॉलिक्यूल, हाफ H2O। ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
इसको ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी। ठीक है। अगर बेटा गर्म करते समय टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा चल गया तो बेटा ये हाफ मॉलिक्यूल को भी, जो हाफ H2 है, इसको भी क्या कर देगा, लूज कर देगा, और यहाँ बनेगा कैल्शियम सल्फेट। इसको हम लोग बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। बेटा देखो ये सब पीओपी तुमने देखे होंगे कि जब पीओपी में हम लोग पानी मिलाते और उसको आधा एक घंटा छोड़ देते तो बेटा हमने उसको जिस आकार में रखे थे वो उसी आकार का शेप ले लेता बेटा, सेट हो जाता हो। तो इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं रहती, डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये कैसा है बेटा, व्हाइट पाउडर है तो सब जानते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते तो ये बनाता कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी क्या बनाता है, जिप्सम। और ये बेटा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, इसके पास सेट होने की प्रॉपर्टी है जो कि डेड बर्न प्लास्टर के पास नहीं है। ठीक है। अब इसके यूजेस, बेटा हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो प्लास्टर लगता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रहता है। तो अगर जो हमारी हड्डी के अंदर बेटा क्रैक आ जाता तो ये क्या करता, हड्डी को सही पोजीशन में रखता है। ऐसा जैसे क्रैक आया तो डॉक्टर यहाँ पे ऐसा प्लास्टर लगा देगा, जिससे जो हड्डी है बेटा क्या रहेंगी, इसकी सही पोजीशन में रहेंगी और इसकी जो हीलिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती। तो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग फॉर सेटिंग बोन्स, उसके बाद मूर्ति बनाने के लिए डेकोरेटिव मटेरियल, पाउडर, खिलौने, इसके अंदर इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वॉल पुट्टी जो आती है, वॉल पुट्टी से जो हम लोग हमारी वॉल के सरफेसेस को स्मूथ करते हैं। फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। और लैब के अंदर बेटा एयर टाइट कंटेनर, जैसा भी सपोज ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, इसको एयर टाइट करना है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्क तो लगाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। इतना